नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के उस युद्ध के बारे में, भारतीय इतिहास के उस महासंग्राम के बारे में जिसे पूरे भारत ने आज किसी न किसी तरह से अपने मन मस्तिष्क में समेट करके तो बिल्कुल ही नहीं रखा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे जो इतिहासकार हैं, आज़ादी से पहले कहा जाए, आज़ादी से पहले तो चूंकि लॉर्ड मैकाले और अंग्रेजी गवर्नरों ने जिस तरह के ऐतिहासिक तथ्य हमारे सामने रखे थे, हमारे इतिहास को उन लोगों ने झुठलाया था। लेकिन भारत की आज़ादी के इतने वर्षों के पश्चात भी, लगभग 70 वर्षों के पश्चात भी, आज भारत का एक बहुत बड़ा समाज, आज भारत का भारतीय समाज अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो पाता है, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत ज़्यादा जान नहीं पाता है। हम जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है। चूंकि हम सबों को अकबर महान था, ये इतिहास तो बहुत ही लंबे चौड़े पृष्ठों में पढ़ाया जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप जिन्होंने उस अकबर की दास्ता कभी स्वीकार नहीं की थी, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें छत्रपति शिवाजी का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हमें औरंगजेब का इतिहास पढ़ाया जाता है, जिसका भारत के विकास में कोई कुछ भी योगदान नहीं था। तो हम आज इस विषय में जानेंगे कि भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ने वाला नागाओं का युद्ध था। हम सभी जानते हैं कि भारत संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, मठाधीशों और पीठाधीश्वरों की भूमि है। एक सनातन संस्कृति का परिवेश भारत के अंदर फलता फूलता है। इस सनातन परिवेश में कई तरह के संत होते हैं, कई तरह के सन्यासी होते हैं। गिरिपुरी और भारती, इन सन्यासियों के माध्यम से भारत हमेशा विश्वगुरु के पद पे आसीन रहा है। उसमें हम आज जानेंगे कि नागा जो साधु होते हैं हमारे यहाँ, नागा जो सन्यासी होते हैं, जिन्हें 12 वर्ष का कठिन प्रशिक्षण अखाड़ों के द्वारा दिया जाता है, जो कि हिमालय में 0 से नीचे के तापमान पर भी बिना कपड़े के रहते हैं, जहाँ हमारे जवान ठंड में मोटे गर्म वस्त्र पहनने के बावजूद भी ठिठुर जाते हैं, उन स्थानों पर भी नागा साधु 0 से नीचे तापमान में कैसे बिना कपड़े के रह लेते हैं। उन नागा साधुओं के बारे में हम बात करेंगे, जिन नागा साधुओं को लगातार 12 वर्ष की कठिन परीक्षा पार करनी होती है। बेसिकली देखा जाए तो ये नागा साधु अपने धर्म, अपनी संस्कृति के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ होते हैं। भारत के इतिहास में भारत को बचाने के लिए, भारत के मठ मंदिरों को बचाने के लिए साधु संतों ने एक फौज तैयार की थी, जिसे हम लोग आज नागा साधु के तौर पे जानते हैं। नागा साधु यूँ तो बहुत ही खूंखार, बहुत ही डरावने होते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ शेर और बकरी एक साथ बैठ करके बातें किया करते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है। आज हम इस सनातन संस्कृति के बारे में जानेंगे कि कैसे नागाओं ने इतिहास का इकलौता युद्ध लड़ा था और इस युद्ध से उन्होंने इतिहास में एक अपने नाम की लकीर खींच दी थी। हम बात करेंगे 1757 में हुए नागा साधुओं और अब्दाली के बीच के युद्ध का। अब्दाली जो कि एक विदेशी आक्रांता था, एक विदेशी लुटेरा था, वो भारत के अंदर आया, भारत के अंदर सिंधु नदी पार किया, सिंधु नदी पार करके भारत की पवित्र भूमि पर उसने अपने कदम रखे और उसके बाद भारत में लगातार नरसंहार करता हुआ, हिंदू मंदिरों को, हिंदू मठों को क्षतिग्रस्त करते हुए पूरे भारत को अपनी अपनी क्रूरता से दहलाने के लिए आगे बढ़ने लगा। जोधपुर में उनका सामना नागा साधुओं से हुआ। हालांकि वो बहुत छोटा सा युद्ध है जिसे इतिहास आज नहीं जानता। और उसके बाद अब्दाली आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचा हमारे पवित्र धाम मथुरा में। मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर तोड़ने के लिए वो अब्दाली आगे बढ़ रहा था। उसी समय उनका सामना लगभग 4000 नागा साधुओं से हुआ। अब्दाली की सेना में 40,000 मुस्लिम जवान थे और नागा साधुओं के यहाँ 4000 हिंदू संत थे। उन 4000 नागा साधुओं ने जब युद्ध लड़ना शुरू किया तो एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र लेकर के अब्दाली की सेना पर टूट पड़े। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उन 4000 योद्धाओं में से लगभग 2000 हमारे संत वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि उन्होंने 10,000 से अधिक अब्दाली सैनिकों को जहन्नुम पहुंचा दिया था। इस पूरी घटना को, इस पूरे मंजर को देखने के बाद अब्दाली के पैर भारत से उखड़ गए और भारत को हमेशा हमेशा के लिए अब्दाली छोड़ करके चला गया। इस युद्ध के बाद नागाओं का खौफ पूरे भारत और पूरी दुनिया में इस कदर फैल गया कि कोई भी मुस्लिम आक्रांता अगर नागाओं के विषय में सुनता था कि नागा साधु युद्ध में भाग लेने आ रहे हैं, तो वो मुस्लिम आक्रांता कभी भी नागाओं से टकराव की कोशिश नहीं करता था। तो ये था हमारे नागा साधुओं का इकलौता युद्ध
जिसमें उन्होंने भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ दिया था। हम इसी तरह के अलग अलग युद्धों के बारे में, इसी तरह के अलग अलग खोए युद्धों के बारे में जिन्हें आज भारतीय समाज, भारतीय इतिहास ने भुला दिया है, उनके बारे में आपके साथ बातचीत किया करेंगे। आपके सामने बहुत जल्द एक और दूसरा विषय लेकर के, एक और नई युद्ध की जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।